नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ की वापसी, यही है वो मौजू जो हर जगह डिस्कस हो रहा है। इसी से मुताल्लिक एक सवाल लेकर हम गए अवाम में, अवाम की राय आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे में एक सवाल लेकर आज हम अवाम में आए हैं। सवाल यह है, नवाज शरीफ वापस आकर ऐसा क्या कर लेंगे जो उनके भाई शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे 16 माह की हुकूमत में नहीं कर सके। ये सवाल लेकर अवाम के पास चलते हैं। नवाज शरीफ साहब, ऐसा क्या प्लान उनके पास है जो अपने भाई को नहीं दिया? हालांकि वज़ीर आज़म थे, कहते हैं खुद जाऊंगा बहरान से मुल्क को निकालूंगा। सर, हम खुद इसी चीज़ की ख्वाहिश रख रहे हैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो इन्होंने कोई ऐसे कानून का ख़जाना छुपा के रखा हो अपनी जेब में, कहीं कहाँ पे डीप करके, ठीक है, जो इन्हें अपने भाई को ना दे। ये चाहते हो कि जी मेरे सीने पे वो एजाज़ लगे कि जी मैं बताता हूँ इनको है, ये नहीं कर सकता। सर, ये बस अज़ल से लेके अब तक हमारे साथ मजाक 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 होता रहा है, ठीक है। अभी मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ मेरी तरक्की ना करने की वजह एक अंडा है, एक अंडा। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अगर मुझे पढ़ना लिखना है, ठीक है, मुझे एक अच्छे मार्क्स लेने, तो उसके लिए मेरी एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। अगर मैं अच्छी डाइट नहीं कंज्यूम कर सकता तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं लूँगा। मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता तो मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होगा तो मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता। एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता तो मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता तो फिर जाहिर सी बात है मैं कोई लूप होल ढूंढूंगा कोई जुर्म करने का। जब मैं कोई जुर्म करूँगा तो उसके बाद मैं पकड़ा जाऊँगा, और जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैं एट द डे एंड मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ एक अंडे से बात स्टार्ट हुई है, सिर्फ प्रोटीन, खुराक नहीं है। डेफिनेटली आपका बेसिक, आपका बच्चा जब आपके मुल्क में पैदा होता है वो दूध नहीं अच्छा पी सकता। हमारा कोई गरीब जब किसी बिस्तर पे मर रहा होता है उसके बाद अच्छी दवाई नहीं होती, ना बंदा पैदा होने का ना मरने का, तो कौन सा ऐसा कानून का ख़जाना ये जनाब लेकर आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान में जो हम खा लेंगे तो आहा जी मज़ा आ गया, जी मज़ा आ गया। बकवास है, कुछ भी नहीं है सर, ये हमेशा से मजाक होता रहेगा। सिर्फ हमारा वाली वारिस अल्लाह है। हम अल्लाह ताला के आगे सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि कोई बंदा, ना हमें इनसे कोई उम्मीद है ना जो अंदर है ना बाहर किसी, हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, या अल्लाह तेरी पाक ज़ात है, तू अगर हमारे लिए कुछ कर सकता है तो कर सकता है। हम इंसानों से बरी हो गए। उम्मीद है कि वापस आएंगे तो कोई जादू की छड़ी लेकर आएंगे, कुछ करेंगे कि हालात बेहतर हो जाए? कोई उम्मीद नहीं है, हमें तो किसी पे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तकरीबन मुझे यहाँ पे खड़े 1 महीना हो गया और 1 महीने में मैंने शायद 2 से 4 हज़ार का काम किया। पूरे 1 महीने पूरे काम नहीं है? काम नहीं, तो इसलिए मतलब किसी पे भी हमें अब यकीन नहीं है। नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो 16 माह में उनके भाई वज़ीर आज़म बन के नहीं कर सके? उन्होंने 30 साल में क्या किया, पहले तो आप ये मुझे बताएं। 30 साल भी तो वो गवर्नमेंट करके गए हैं। देखिए, उनकी जमात तो कहती है कि हमेशा पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है। वो कौन से बुराना है जो आज तक हमें नहीं पता चले जिन बुरानों से निकाला है? उल्टा वो बुरानों में हमें डाल के गए हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई 16 महीने वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? ये तो मुझे नहीं पता। कुछ करेंगे आके? कर लेंगे, क्यों नहीं क्या करेंगे यार, कुछ तो कर लेंगे। मसलन क्या करेंगे? जादू की छड़ी लाएंगे? ये पता नहीं है यार। पाकिस्तान को बहरानों से निकाल पाएंगे? हाँ, पहले निकाला था, अभी भी निकाल देगा। नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो शहबाज शरीफ 16 महीने हुकूमत करके भी नहीं कर सके? अरे भाई, हमारे लिए जो भी हुआ इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए खुशहाल हो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो तो जिंदाबाद, दूसरा हो तो जिंदाबाद। हम तो ये बहुत कहते हैं अवाम की कोई खिदमत करो। कोई उम्मीद है कि करेंगे खिदमत? दाल रोटी की गुंजाइश करो। उम्मीद है कोई? उम्मीद है। इस मुल्क का कुछ भी नहीं बढ़ना। क्यों? और सजी नीयत फतूरे हो रखी है सबका, सब। कोई उम्मीद किसी से नहीं? दो निज़ाम से ना उम्मीद है? निज़ाम से ना उम्मीद है ही नहीं, और यही सबसे बड़ी नाउमीदी है। नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो 16 माह उनके भाई भी नहीं कर सके वज़ीर आज़म बन के? कुछ भी नहीं कर सकते भाई, वो 10 साल में कुछ नहीं कर सका, आकर भी कुछ नहीं कर सकते। कोई उम्मीद नहीं है उनसे? कोई उम्मीद नहीं है उससे। सस्ताई कर दसें जी पहले की सी ने क्या? बस ये आटा चीनी की हो जो सस्ता होना चाहिए ना, वही कर सकना। आपको लगता है नवाज शरीफ के आने से सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है जी आपको। क्या हाल है जी? खैर शुक्र। ठीक है, कहाँ से हैं? कोयटा से।
मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो 16 महीने उनके भाई नहीं कर सके वज़ीर आज़म बन के भी? बस इंशाल्लाह जाएगा, वो सस्ता करेगा। सस्ता करेंगे? बिल्कुल सस्ता करेगा। उम्मीद है आपको? उम्मीद है इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? 70 साल से कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? तो क्यों आ रहे हैं? साल से क्यों किया? बस को खर्चा पर्चा खत्म हो गया होगा, वापस लेने के लिए आगे खर्चा मिल जाएगा। जी जी ऐसा ही है। नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी 16 महीने में नहीं कर सके? वो भाई वो आएंगे तो करेंगे ना। नहीं आएंगे? मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं। अगर आ जाए तो क्या करेंगे? आ जाए, जो कर रहे हैं पहले करते रहे वही करेंगे। क्या किया पहले? जो करते रहे हैं। वो कहते हैं बुहरानों से निकाला पाकिस्तान को। वाह अल्लाह हाफ़िज़, आप खुद निकले हैं, बुहरानों को नहीं निकाला। सर, नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? अब इस कौम को अभी ये नहीं पता कि 3 दफ़ा पहले भी वज़ीर आज़म बना, उसने क्या किया। वो कहते हैं आप चौथी बार बनेंगे। एक मेट्रो बना दी है, ऑरेंज ट्रेन बना दी है, उस वक्त का नहीं जब आटा शेर खा गया था। ये अवाम ऐसी है। उम्मीद है क्या करेगा? क्या उम्मीद है इससे? कोई उम्मीद नहीं। ये किस लिए आ रहा है? वो कहते हैं बुहरानों से निकालने आ रहे हैं, चीज़ें सस्ती करने आ रहे हैं। कैसे निकालेगा? उसके बाद गिद्दर सिंह ही है। पहले 16 महीने किसकी हुकूमत थी? हर फैसले ये वहाँ लंदन में बैठ के कर रहा था। और लगता ये है कि अभी भी कुछ होगा नहीं। कुछ भी नहीं होगा। ये कौम जब ये कौम अभी और पता नहीं क्या इसने मरना है, इस कौम को जब होश आएगी। नाउ आई एम 71 ईयर ओल्ड। मैं अय्यूब के ज़माने से मैंने देखा, हालात देखे हैं। क्या ये अवाम ही सोई हुई? अवाम को पहले इस तरह प्रेशराइज कर दिया जाए कि उनको होश ही ना हो किसी किस्म की। आपने तो ज़ाहिर है हर एक को रोटी रिज़्क़ की पड़ गई है यार। हैं? अवाम के लिए कुछ कर दें। या अब 16 महीने में क्या किया इन्होंने? कुछ किया? यही सवाल आज हमारा है कि 16 महीने भाई की हुकूमत, भाई की नहीं हुकूमत थी, इसी की हुकूमत थी। ये तो शो बात है। ये समझो कठपुतली था। ये तो हर फैसले लंदन में बैठ के होते रहे। तो अभी अवाम को होश नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ये आगे करना क्या है? चले आप भी यंग हैं, आप बताएं, कुछ ही से पूछ लें क्या करेगा। क्या टीम तो वही है, वही सेटअप वही है, वही निज़ाम है। इस निज़ाम को कैसे एकदम सीधा कर देगा? वो आते ही जैसे कि दूध की नहरें बह जाएंगी। कैसे बह जाएंगी? इसके लिए टाइम चाहिए और मुखलिसी चाहिए। ये जिनकी औलाद, जिनके सबको कारोबार ये बाहर हैं, इन्होंने फिर बार भाग जाना। कोई और मुखलिस भी आ गए, इन्होंने फिर भाग जाना। अवाम फिर ताड़ियाँ मारेगी। अल्लाह करे अच्छे ही काम करे, जो भी हो। उम्मीद है? हाँ, अच्छा काम करे। उम्मीद है उनसे? इंशाल्लाह क्यों नहीं। ठीक है, उम्मीद है जी इनको। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ के पास ऐसा कौन सा प्लान है जो उन्होंने अपने भाई को भी नहीं दिया? खुद आके अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई वज़ीर आज़म था, नहीं किया, कहते हैं मैं आऊँगा बुरहान से निकालूंगा पाकिस्तान को। भाईजान 46 साल मेरी उम्र है। इतने अरसे में मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों ने हुकूमत की है, और हुकूमत करने के बावजूद भी उसका भाई भी आया था, उसके भाई ने भी 15-16 महीने हुकूमत की, जो कि वज़ीर आज़म रहे। इसके अलावा नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। ना नवाज शरीफ हमारे मामू का लड़का है, ना इमरान खान हमारे मामू का लड़का है, लेकिन इमरान खान है। इसलिए वो पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचता है, अपने आवाम के बारे में सोचता है। ये पहली मरतबा मैं इनको देख रहा हूँ, और इतना जुल्म जिसकी कोई इंतहाई नहीं है कि सबको जो है ना अंदर कर रहे, बाहर कर रहे, अंदर कर रहे, बाहर कर रहे। नवाज शरीफ आता भी है तो वो अपने मकसद के लिए आता है। क्या मकसद है उनका? क्या मकसद हो सकते हैं उनका? अपने केसेस हल करके बाहर चले जाते हैं। आप ये देखें कि ये मुल्क, मैं तो कहता हूँ उनके लिए नहीं है, उनका नहीं है ये मुल्क। इसलिए नहीं है कि वो लोग यहाँ पे हुकूमत करते हैं और हुकूमत करके अपना अरसा गुजार के चले जाते हैं। हमें वो बंदा चाहिए, वो लीडर चाहिए जो पाकिस्तान में रहे, जो हमारी खिदमत करे, जो हमारे लिए दाल रोटी सस्ती करे। नवाज शरीफ वतन वापस आके ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? सर, ये अपना अपना मामला है। हर कोई कहता कोई भाई भी है ना, आजकल किसी का कोई नहीं है। नवाज शरीफ अपने भाई को जान के कुछ नहीं बताते? नहीं, कुछ भी नहीं वो बताएंगे। खुद कुछ कर सकते हैं ना, वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर नहीं बता सकते। क्यों? इसीलिए कि खुद आगे आना चाहते हैं। अच्छा, आ जाएंगे तो कुछ कर लेंगे? जी, मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि आगे कुछ कोई ख़त्म हो गया है ना, वो उसको भरने के लिए फिर आ गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र। छोटा सा सवाल है जी, नवाज शरीफ वतन वापस आके ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? बस भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते, आगे इतना अरसा करके हुकूमत कुछ नहीं अगर किया, मुल्क को लूटा ही है, अब आके फिर भी इन्होंने लूटना ही है, क्या करेंगे? और नवाज शरीफ कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनके भाई कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर, नवाज शरीफ वतन वापस आके ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? ओ भाई उसने क्या करना मुझे बताओ ना। कहते हैं बुरहानों से निकालेंगे। किस बुरहानों से? कौन कहते हैं महंगाई है, महंगाई खत्म हो जाएगी। अच्छा तो वो क्यों नहीं कर सका? वो हुकूमत तो उन्हीं की थी ना। सवाल है उसी का था ना। वो कहते हैं मैं कर लूँगा। देखे ना, अगर वो महंगाई काम करता तो इसको आते हुए तकलीफ ना होती। पहले से आवाम कहते वाकई इन्होंने कुछ किया है। ठीक है, पहले किया है इमरान उसने, नवाज शरीफ ने पहले किया है उसने, लेकिन अब जो 16 महीने में ये लोगों का बेड़ा गर्क कर गए हैं, बिल्कुल तबाह हाल कर गए हैं लोगों को। अगर वो कुछ कर सकते तो नवाज शरीफ का भाई था ना, वो उसको चलाता ना आगे करके कि भी कुछ बनाओ, कुछ करो आवाम के लिए। क्या लगता है जी आपको, क्या कर पाएंगे? वो भी इसी के ही भाई है, कौन सा गुलाद है? क्या पता बड़े भाई के पास कोई और प्लान हो। एक ही बाप के बेटे हैं, जो उसने 16 महीने किया है, वो यही हाल होगा। ठीक है सर, नवाज शरीफ वतन वापस आके ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? कुछ भी नहीं कर सके। वो भी नहीं कुछ कर सके? नहीं कर सके। उम्मीद है जितनी देर जब से पाकिस्तान बना है आज तक इन्होंने किया क्या है? वो कहते हैं हमने बहरानों से निकाले। बहरान क्या निकाला है? वो कहते हैं महंगाई नहीं थी, सब कुछ था, हमें महसूस नहीं होता था उस वक्त। अच्छा। अब जो जनरेशन आई है इनको एक एक चीज़ का इल्म है। अब वो दौर ख़त्म हो गए। 3 बजे PTV चलता था, रात पौने 11 बजे बंद। अब 24 घंटे हाथ में सारा कुछ है। 2.5 साल जिसने गवर्नमेंट की, हमें ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, हमें ये जिसने आवाम के लिए बेहतर क्या किया है। नवाज शरीफ से उम्मीद नहीं है? नहीं, किसी से भी नहीं कोई उम्मीद। सर, नवाज शरीफ वतन वापस आकर ऐसा क्या करेंगे जो उनके भाई वज़ीर आज़म बन के भी नहीं कर सके? उसके अंदर कोई बात है तो इंशाल्लाह वो आएगा, वो ज़रूर करेगा जी। हमें उम्मीद है अल्लाह पे आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह पे। तो वो जानना चाहते हैं कि वो छोटे भाई से क्यों नहीं करवाया वो काम जो खुद कर सकते हैं? बस अपने अपने सितारे की बात है ना, उसका सितारा अच्छा है, इंशाल्लाह वो आएगा, वो करेगा काम। सितारे की बात है? बिल्कुल, उसका माथे पे है कि वो करेगा काम, उसमें क्वालिटी है इतनी, को काम करेगा इंशाल्लाह। हाथ जोड़ लिया जी। कर नवाज शरीफ ऐसा क्या करेंगे जो भाई ने करेंगे? यार कुछ नहीं करेंगे, उसके भाई की हुकूमत में वो नहीं आ सका, अब क्या आएगा? समझे, वो उसे भाई नहीं ला सका, अब क्या आएगा? वो क्या करेगा? नवाज शरीफ ऐसा क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते जी, कोई भी नहीं कर सकते, ना नवाज शरीफ करेगा ना कोई करेगा। ये थी अवाम की राय। अब 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, जो कहते हैं कि सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, तो मीनार पाकिस्तान बताएगा कि नवाज शरीफ के पास प्लान है क्या। लेकिन फैसला अवाम ने करना है, वो किसी जलसे जुलूस ने नहीं करना, वो वोट की ताकत ने करना है।